के प्रभाव से भगवान है जिसका सदा उसके घर के ऊपर ब्राह्मण को रूप धारण कर करके और समझो की रहा कर। और जब मुख चंडाल भगवान के परम धाम को गया तो उनके माता पिता उनके साथ परम धाम में गए। ये तो आश्चर्य की बात है। क्या है उसके घर में जो जानवर थे वे भी एक प्रकार से दिव्य रूप धारण करके के भगवान के परम धाम में चले गए। उसके प्रभाव से उसमें प्रभाव क्या था कि माता पिता की सेवा का ही प्रभाव था। इसी प्रकार से शुभा नाम की जो स्त्री है वो अपने पति की सेवा करती थी। वे के प्रभाव से वो अपने पति सहित ही भगवान के परम धाम के मां दीवान में बैठ करके भगवान के परम धाम में गई। यह बात जो है सो आपने समझो नरोत्तम ब्राह्मण ने भी देखी। भगवान से खुद से पूछा कि क्या बात है, तो भगवान ने कहा कि ये मूक चंडाल तो माता पिता की सेवा करता है इसके प्रभाव से, और यह सुबह नाम के से अपने पति की सेवा करके इसके प्रभाव से मेरे परम धाम को जा रहे हैं। मैं इन दोनों के घर के मां अलग अलग रूप धारण करके वहां नित्य वास करता हूं सदा एक प्रकार से। इसी कारण से इनको तीनों काल का ज्ञान है। तुम्हारी जो सारी घटना जो है इन सबको ज्ञान है। तो एक प्रकार से तीन बात की प्रशंसा करी मूक चंडाल में। और एक विशेषता ही कि मैं को मकान आकाश में झूला कर भूमि पर नहीं। तो जो मकान को आकाश में झूलूं, अरे मैंने तीनों काल को ज्ञान हूं, या तो ये तो लौकिक प्रभाव है, लौकिक साधारण प्रभाव, संसारिक प्रभाव, रिद्धि सिद्धियां वाला प्रभाव। और भगवान उसके घर में जो बात करते और उसके घर में रहने वाले सब उनके साथ जानवर भी भगवान के परम धाम को चले गए। ये उनको अलौकिक पारमार्थिक प्रभाव, ये असली प्रभाव। तो अपने लोगों ने असली प्रभाव की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो लौकिक प्रभाव चाहे हो चाहे मत हो, वह की एक प्रकार से कोई विशेष इज्जत नहीं है। भगवान यदि गोवर्धन पहाड़ ने धारण कर लियो वो लौकिक प्रभाव, क्योंकि एक प्रकार से कहो सा लौकिक से उसको कौन धारण कर सके। बोलो हनुमान जैसे बंदर है उनसे बड़े बड़े पहाड़ों को ढोकर के ले आए श्वेत रामेश्वर की जब आपने पुल बांध दो सो, पर भगवान कोई गिरधर नहीं कहो और भगवान ने कहा गिरधर तो बड़े ने बड़ा मिल जाकर है। उनको ऐसी बात नहीं कि वह कोई पहाड़ के धारण अथवा लौकिक प्रभाव। और अलौकिक प्रभाव उनको वो है जो भगवान कृष्ण जी समझो कि सैकड़े धारा रूप धारण कर लिया, ग्वाल बालों के रूप में, बछड़ों के रूप में, और उनकी मायाओं को, उनकी माया को, उनकी गायों को समझो कि माने ग्वालों की मायाओं को दोनों का सब कल्याण कर दिया। उनका लड़का बने, भगवान लड़का बने उसको भी कल्याण कर दिया। बड़े दयालु हैं, उनकी दया अपरंपार है। लड़के बने नहीं कोई आपने कपट भेष धारण कर करके समझो कि लड़को बना लिए और खोटी रीत से जैसे पूतना सना कर अपने विष लगा करके और भगवान को हलाहल जहर पिलाने के वास्ते आई खोटी बुद्धि से और मैंने पिला भी दी। भगवान देखे भी ठीक है ये तो तने जहर पिलाया पर तेरो के काम है कि तेरो तो काम है कि आपने तो कोई आओ इसको उद्धार कर। तो भगवान में उद्धार कर। तो भगवान है श्री रामचंद्र जी महाराज हुए तो समझो सबको उद्धार कर दियो आपने सरजू की धार से। सरजू की धार जैसे वैसे पार कर दिया सब लोग। कोई ने भी मेरे साथ चल लो तो सरजू में स्नान बस मेरा पार। तो कृष्ण जी महाराज जो अपने हाथा के बीच के वहां एरो लेकर के
और मैं ऐसे से शिवा ने मार करके के बंधन सबने पार किया। भगवान कृष्ण जी जो है पहला प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपने युद्ध में किसी को मारूंगा नहीं, क्योंकि मारे से मुक्ति हो जाए तो मैं दुष्ट कहेंगे एक प्रकार से की मुक्ति हो जाए। जिका जिका भगवान का आश्रम मरे तो ये भगवान थोड़ा भेदभावी करो, आप वाले कुटुंब ने तो उद्धार करो। अरे बन मरवाया और रावण से कोई कारण होना चाहिए। कारण तो यही है कि एक प्रकार से जैसे जन्म लिया हुआ तो कुल भंग तोड़ो एक उदार कुलंग पवित्र कुलंग पवित्र जननी के साथ वसुंधरा पुण्यवती अपार संवित सुख सागर इसमें लीनं परे ब्रह्म स्थित। यह उस महापुरुष की बात है, भगवान की नहीं, कि जिनका परब्रह्म परमात्मा में चित्त विलीन हो गया है, जिसके आनंद का सागर की बात पार नहीं है, ऐसा जो महात्मा पुरुष है उसका कुल पवित्र हो जाए, उनके संसर्ग से थी संसर्ग के प्रभाव से कुल पवित्र हो जाए। और जन्म के देने वाली माँ है वो तो मुक्त हो ही जाए, और भूमि भी पवित्र हो जाए जहां उनका शरण टिक जा। तो यह बात तो भक्तों के माँ फिर भगवान की तो किसी उससे और ज्यादा होनी चाहिए। तो भगवान की ज्यादा है ही। भगवान कहते हैं कि भी अपने साथ में बुराई कर उसके साथ में भलाई करनी चाहिए। तो भगवान ने कर कर दिखला क्या कि पूतना का भी उद्धार कर। तो बोले 20 देने वाली पूतना का उद्धार कर दिया तो अमृत के समान दूध पिलाने वाली माता जसोदा तो फिर भगवान क्या देंगे, उनके तो सबसे बड़ी है मुक्ति है। बोले मुक्ति से भी बढ़कर एक चीज, बोले वाह क्या है, बोले वो खुद ही है। भगवान खुद अपने आप को अर्पण कर दियो अपने जसोदा को। तो बोले उससे क्या है, बोले उससे क्या हो कि उसके आंगन के मां खेलने से, उसके बच्चा होकर करके वास्तव भाव से उनसे प्रेम करने से और अपने आप को उनके समर्पण कर देने से जसोदा की घर की जो आंगन की आपने जो रेत है जिसको आपने मिट्टी करें उसमें मुक्ति प्रवेश कर दी। तो वहां तो एक प्रकार से जसोदा किसी ने मुट्ठी भर करके के रेत की रेत तो वही मुक्ति हो जाए, हर कोई अपने उठा कर ले जाए भी हो जाए, क्योंकि उसे रेत में भगवान के प्रभाव प्रवेश कर दो। तो जसोदा है वो तो आपने मुक्ति को सदा भर देती, कोई भी चले जाओ वही को कल्याण। से जसोदा को दर्जो में से ज्यादा, जैसे काशी के वहां शिव को कोई भी काशी में चले जाओ तो शिव जी मेरे मुक्ति दे दे, तो काम बहुत ठीक है। तो ऐसे उदार भाव होना चाहिए। ऐसे उदार भाव में कहानी क्या करानी कि एक कास्ट को बड़ा उदार भाव, वो उदार भाव लेना चाहिए। वह कहानी है वो हेड़ी घटना नहीं, पर अपना तो मेरे को भाव लेना चाहिए। तो कई आदमी शायद नया हो सके है तो कास्ट की कहानी हमारे समय नहीं रहे। तो एक समय की बात है कि एक हाथी यमराज के यहाँ पहुंचो तो यमराज जो है बस मजाक करने लगे, हंसी मजाक। अरे बोले तेरी काया तो पहाड़ के समान है और तू एक छोटे से मनुष्य के वश में हो गए। बोले मनुष्य के वश में तो मैं क्या, मनुष्य के वश में तो आप हो सको और भगवान हो सके। मनुष्य तो भगवान ने और आपने वश में कर लिया, मेरी तो बात ही क्या है। बोले बोले हमारे तो यहाँ अचानक रोज आते हैं मनुष्य, बोले मरकर आए और मैं जिंदा के बस में जीते हुए जीते तो छोड़ो कभी काम नहीं पड़ो, जीते को काम पड़ो सावित्री के साथ जिसको बस में हो ही गया। तो यमराज के अभी के एक जीते ने लिया तो 4 दूता ने भेजा, तो 4 रात के वक्त के बीच में आया तो एक कास्ट हो जिको आपने ग्रीष्म की ऋतु थी, ग्रीष्म ऋतु माने गर्म की मौसम। तो वो ऊपर खटिया डाल करके 3 मंजिले सोते हुए थे। तो वे 4 पागा के 4 दूत लगे जो आकाश मार्ग से उड़ा गए। अब उड़ा बस आंख खुल गई, आंख खुली, बोले यो के बड़ा है। बोले हले चले को तो पड़ जाए तो मरे को।
पर देख तो लोग एक प्रकार से कौन है, तो मुंह निकाल करके देखे चारों तरफ, तो बोले भी जम के दूतों का लक्षण घटे। अरे जम का दूत तो मरने के बाद ले जा कर पापी आदमी को, तो तुम्हें जीते नहीं ले जा रहा है। फिर बोले कि कोई स्वप्न तो नहीं है? बोले स्वप्न करे बैठे जागू। बोले कहीं मेरे चित्त में भ्रम तो नहीं हो? भ्रम की तो कोई बात ही नहीं। तो 16 बात थी जैसी, बोले जम का दूत ले जा रहा है, अगर जम का दूत तो जम के पास ही ले जाए। तो फिर आपने देखो भी, आपने कोई में देख जेब में तो कागज और पेंसिल मिल गया उसको, तो एक प्रकार से मैं क्या मन के मां फुरना हुई कि धर्मराज को एक चिट्ठी लिखी कि धर्मराज से हरि भगवान का यथा योग बचा, इस नए गुमास्ते को भेज रहे हैं, इसके हुक्म की माफक सब काम करो। नीचे श्री हरि अपना दस्तखत कर दी, जेब में डाल दी। वहां गए सभा में, तो उस वक्त में सभा लगी हुई नहीं थी, पहले जाकर सभा में खटिया ने उतार दी। प्रातःकाल होने के बाद सब सभा जुटी। जमराज आया, धर्मराज, जमराज भी नाम है, धर्मराज भी नाम। ले जाकर वो कागज पेश कर दियो। कागज में पढ़े तो पढ़ता है हरि, योग से हरि के अक्षर मिल गया, और नीचे सही हरि की ठीक है। खड़े होकर के झट हाथ जोड़ा कि बैठो महाराज। तो तख्त के ऊपर बनाना बैठा दिया, और आप नीचे चरना में बैठ गए। अब आने लगे एक प्रकार से समझो कि फरियादी, यानी फरियादी नहीं, एक कसूरवान। बोले चित्रगुप्त पास में बैठे। बोले क्यों चित्रगुप्त? बोले कि महाराज ये बढ़िया है, बढ़िया क्या करता है कि झूठ कपट चोरी बेईमानी पाप ही पाप, झूठा लेना झूठा देना, झूठा भोजन झूठ चलता। अरे लेना देना तो झूठा है, झूठा भोजन झूठ चलना कैसे? खाना पीना झूठा कैसे? बोला साहब यह बात है कि आज कंट्रोल हो रहे अन्न के ऊपर, तो ये खावे तो अपने गेहूं चावल, अरे क्या तो एक प्रकार से आजकल ऐसे बेजड़ चना खावा, झूठ बोले, इस वास्ते झूठा भोजन झूठ चले। ठीक है, तो इनको महाराज कुंभी पाक में गिरो। अरे बोले तने मालूम नहीं? बोले बैकुंठ में जाना। महाराज जो बैकुंठ के लायक नहीं। बोले तने इस बात की बड़ी चले लो बैकुंठ। थोड़ी देर के बाद ग्वालो है, ग्वालन है, ग्वालन बोले या बोले दूध बेचे, दूध के महाराज या बालका ने बेचे, जिसको बालका की बीमारी हो गई। क्यों कि दूध में आरारोट मिला हुआ है, आपने बहुत तालाब को जल सफेद सफेद मिला दे, जिनका माटी मिलेगी हुए जिनके से बीमारी हो जाए, तो यह बड़ा भारी पाप है, धोखो देवे लोग। और फिर बालका ने दूध पिलावे जिनके ने इसे अन्याय करे, तो इन्हें महाराज इनके हिसाब से हमारे रोरो नर्क हुई। और नहीं बैकुंठ में चलो। महाराज या भी बैकुंठ में। अरे बोले तुम देखते रहो विचार, कोई आओ उसको बैकुंठ के। थोड़ी देर के बाद के बीच के मां कल्लाल आयो। जो पुणे बोलो कल्लाल, वो क्या करे कि मदरा की भट्टी है, सो महाराज मदरा पान को आप तो जानो ही हो, अपने ब्रह्मचारी तो दोष है, तो यो दिन रात मदरा ही फैलाओ, तो बड़ा भारी मदरा को प्रचार कर दियो, लाखों आदमी को धर्म भ्रष्ट कर दियो। ये तो महाराज महाकामेश्वर नरक में गिरने के लायक तो नहीं, इसको अपने बैकुंठ में। महाराज ये भी बैकुंठ में। बोले कोई आओ उसको बैकुंठ। फिर उसके बाद में समझो कि अपने कसाई आए। बोले यो कौन? बोले महाराज ये तो आपने समझो कि बुचल खानों खोल रखो, और रोज 1000 गवां ने काटने को नियम नहीं गई, तो यो आपकी उम्र में लाखा करोड़ा गवां काट जाओ।
तो यूं तो महाराज समझो कि महारों में गेद निकला है। वैसे आपकी मर्जी। बोले इसको भी वैकुंठ। बोले महाराज थोड़ा विचार नहीं करो। बोले तने जरूरत नहीं है, अब पूछ मत। आगे जी कहने वैकुंठ में नंबर लगा। फिर खान किया ही। बोले महाराज या खान किया लोगों का बहुत धर्म भ्रष्ट कराया। बोले बस तुम बोले बस चलो जो बस। और भगवान देखो कि कतार बंदी लोग आ रहे हैं। उन्होंने सोचा रहे भक्त के मां कोई ध्यान तो दो थोड़ो, ये सभी ऐसो मेरे वैकुंठ धाम में आ रहे हैं तो कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कीर्तिमान राजा की मां को कोई बड़ा भक्ति को प्रचार हो तो बड़ा ध्यान दियो। तो बोलो नहीं बड़ा तो कोई भक्ति को इसको प्रचार नहीं है, सदा है वैसे ही है। तो फिर जमलोक में ध्यान दियो तो बोले हो अंधेर तो है। अरे कोई काश जाकर बैठ गए जिसको सबने इन्होंने पार करे। तो दौड़ कर फिर भगवान आया ना, सब खड़े हो गए, वो भी खड़े हो गए। तो तख्त पर भगवान ने बैठाया और सब नीचे बैठ गए। भगवान तो यमराज ने जाने। यमराज से धर्मराज तेरे अरे अंधेर क्यों? बोले महाराज आप जब से नयो गुमास तो भेजो तब से अंधेर है। कहना का सब भाई खाता रिश्ते देख लो, बिल्कुल अंधेर नहीं है। बोले नयो गुमास सब कटो। बोले बैठे नहीं जाओ। मैंने पूछा भाई तू ऐसो कहाँ से आयो, कैसे आयो? बोले महाराज एक प्रकार से कैसे आपने भेजा। उसने पूछो रे जो मेरो भेजो तू क्या विश्वास कर लियो? बोले थारो रुको रुको देखे तो ठीक मिल गयो। मैंने पूछो भी एक प्रकार से यो रुको क्या को लिखे? बोलो आपको लिखो। बोले तेरी मारी तो भेंट ही को नहीं है, रुको क्या लिखो? बोले महाराज आप तो सबके हृदय में हो। आप गीता में कहो कि सर्वश्रेष्ठ सन्निविष्टो मत समृद्धि ज्ञान मको मैं सबके हृदय में चित्त ज्ञान और समृद्धि और विचार सब मेरे से ही हुए। तो मेरे दिल में ज्ञान हो, समृद्धि विचार हुआ तभी तो मैं उनको लिखे हुए। आपकी प्रेरणा से है, किसी की प्रेरणा से है सब। तो बोला कि ठीक है ये बात, किंतु एक प्रकार से तो योग्य काम करो। आकर के तू एक प्रकार से बड़ो अन्याय करो। आगे बने वैकुंठ धाम में, आगे उसको वैकुंठ धाम में। बोले महाराज मैं यह बात पहला सोच ली, या कुर्सी या पदवी तो सिद्धांत तो मिलने की है नहीं। तो जितने आपने है इतने जो कुछ करना उसको कर लो। तो मैं तो नहीं कर लियो कि आपने तो किसी ने नरक में मत ले जाओ, सबने वैकुंठ में चल तो न्याय करो, न्याय करो। वे यदि अनुचित करे हो तो बनाने वापिस भेज दो, किंतु वापिस भेजो तो गीता का कई श्लोक उठाना पड़े। तो क्यों अदर तो अक्षर समाह परमांग यंग प्राप्त निवर्तन थे तब धाम में परम। उसी को अदर्थ क्या, उसी को अक्षर क्या बने परम गति का। और जहां जाकर वापिस नहीं लौटता वही आप कहते हो मेरा परम धाम है। तो आपके धाम में जाकर वापिस लौटे, यह बात लिखनी पड़ती। आपने नहीं ऐसे लोग निकाल देना गीता का। बोले अभी तो बड़ो चलाक आ गए के प्रकाश में। अरे तू कौन है? बोलो काश। बोले तब काश की बुद्धि है, नीति चला कि कहां था। अच्छा जो हो गया सो हो गया। अब हम जाते हैं, अब तुम धर्मराज अपना ठीक साथ काम करना चाहिए। तो बोले ठीक है, वो भी साथ में जाने की तैयारी करी। बोले तू कहाँ जा? बोले जहां आप जाओगे वहीं मैं जाऊं। कि देखो गीता में आप क्या लिखा कि आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्ती नोर्जुने और मानो कहते तो कौन दे पुनर्जुने भी दे। तो ब्रह्म लोक तक गया वापिस आवे। ये यमराज के लोग की तो ये गति ही कि मैं यहाँ से वापिस ही लौटता, किंतु तो मैं आपको प्राप्त हो गया और फिर मैं वापिस लौटू। आपको पाकर के फिर वो वापिस ही लौटता गया। नहीं गीता के श्लोक में आपके दोष आचा। भगवान ने कहा भाई अच्छा चलो। तो जाते वक्त तो फिर पूछ लिया यमराज को, रे यमराज ये आया कैसे? ये तो बतला। तो वो कथा बतलाई कि महाराज
शायद वो हो सके। एक दिन की बात है कि ये जो हाथी बैठा ना, इसे हाथी से वो मजाक करने लगे कि तू एक प्रकार से मनुष्य के बस में हो गया कि तुम तेरा शरीर पार के समान। तो ये बोले कि मनुष्य के बस में भगवान हो सके, थे हो सको। तो मैंने कहा कि मेरे यहाँ तो मनुष्य बहुत रोज आते हैं, बोले मर कर आने। तो मैं एक मजाक में कह दे रही जिंदा आदमी पकड़ ले उठा कर। तो ये दूध से इसको ही ले आए हुए। जूता ने बुलाया, पूछा रहे क्यों, इन्हें थी ले आगे। बोले हाँ महाराज नहीं ले आया। तो थिया तो बन कहो को नहीं इन्हें ले आया। बोले महाराज मैं के कहा ये आए और थाने कोई रुको शुभ हो। तो मैं से छेखड़ा होगा, हाथ जोड़ के ना अपनी गद्दी दे दी, पदवी दे दी। तो मैं देखा कि ये जान पहचान है, जना बतलाओगी। तो अब एक प्रकार से थी वो हाथी बोलो कि क्यों महाराज, मैं तो कही थी आपने कि मनुष्य के बस में तो भगवान हो जाओ, छे जो होगा ही नहीं, तो भगवान भी हो गया, छे भी हो गया। बोले भाई ठीक है। अब भगवान और वह जाना लग गया ना। बोले महाराज देखो ये हाथी मुंह काट है, इन्हें भी साथ में लो, ये सारा जमराज और पति दे दो तो हमारी कोई आपत्ति नहीं, ये पति माने को नहीं चाहिए। क्यों? बोले ये भी तो आपका दर्शन कर लिया, आपका दर्शन करके भी फिर भी विचार हो कि हम लोग में ही बड़े ऋषि। तो बोले इसको भी ले लो। फिर भगवान बधाने कह जो पना ज्या करा जे थारो अपने कानून के अनुसार न्याय करो। अरे जो हो गयो सो बाणी की घिसी चौकी हुए तो अपन बांधिया तो अपन का सकल की जरूरत नहीं। अपन ने यदि पदवी कदे मिल जाए बुरे भड़के भगवान दे दे तो आपने जो वही नीति बरतनी काश। अब मिलेरी तो नहीं है, पर एक से कभी मिल जावे थाने माने स्वामी जी ने कोई भाई ने मिल जा। भगवान तो यह बात है कि मैं के घर पर तो मच्छर से भी जो हीन है जिके ने तो ब्रह्मा बना दे, और ब्रह्मा ने भी मच्छर से हीन बना दे तुलसीदास जी का। तो वह को ऐसा प्रभाव है तो वो अपने प्रभाव से तो जो मर्जी आवे सो बना दो। और अपने तो किसी की ऐसी सामर्थ्य है नहीं कि कोई न कोई करामात है न कोई प्रभाव है, कुछ भी नहीं। और भगवान चाहे तो समझो कि आपने चाहे जितनी बना सके। तो आप हैं रस्तों बताओ, रस्ते की बात को बताओ कि एक जो है अभी कहानी है, एक भगवान को भक्त हो और वो अनन्य भक्त हो, मन तन मन धन जन सब से वो भक्ति करते और सर्वस्व भगवान के समर्पण कर। और समर्पण करके के वो जो कुछ काम करे तो भगवान को ही काम। और भगवान के काम में ये है कि हर वक्त तो प्रसन्नता रहे, में थकावट को नहीं आ पाता। हंसो हंसो नाचो नाचो सो बड़े विनोद से आनंद से काम करे। भगवान को 24 घंटा काम करे। बोले 24 घंटा कैसे करे, सोए नहीं? बोले सपने में वही काम, जागृत में वही, सपने में भी वही। 24 घंटा चलो। बोले वाह, तो ऐसो घर तो मैंने भगवान प्रकट होकर साक्षात दर्शन देके बोला कि तेरी इच्छा हो तू वरदान जो तेरी इच्छा हो मांग। बोले महाराज तो आपका दर्शन होने के बाद में इच्छा बाकी रहे और आपसे बढ़कर कोई चीज है जो थाने छोड़कर दूसरी चीज में मांगू। बोले तू कह दिए सब ठीक है, पर हमारे संतोष के वास्ते कुछ हो सो मांग। और मांग तेरे जो दिलचस्प और ठीक है महाराज, फिर मेरे पर आप भार दीजिए कि तेरे जितने सो ही मांग। तो मैं यही मांग को सबको उद्धार कर दूं। सबको उद्धार तो कर दे नहीं, पर इन सब का जो पाप है वो पुण्य हो गए। और बिना पुण्य तो आप त्याग ही कर दे कि मैंने जो कुछ मैंने भलो काम किए, भले काम किए, वो श्री कृष्णार्पण मस्तु तो भगवान के समझ।
वो तो अच्छा जो काम है जिका तो आज ही आप भगवान के समर्पण कर दे तो खतो दे दो। पर पाप कर्म है जिका एक प्रकार से ये तो प्राश्चित से कि भोग से के साधन से नाश हुए तब हुए, तो इनका पाप रहता हुआ ना कि मुक्ति कैसे हो, इनका पाप पूर्ण हो गए। तो बोले इन सब का पाप मैं भोगूं। दुनिया में जितने प्राणी हैं उनको तो कर दो मुक्त, और उनका पाप जो है सो मेरे जिम्मे लगाओ, ये तो भुगता और मैं भोगू। एक दिन एक प्रकार से ये भूते भूते समाप्त हो जाए जना, आप खतर डेढ़ हो जाए। भगवान ने कहा कि भी तू हमारा भक्त है तो तेरे को वरदान में क्या पापों का दंड भुगताऊं? तो ऐसी बात है तो आप दयालु हो, दया का सागर हो, परम दयालु हो, सब पर दया करके सबको माफ कर। तो बोलो भी ये बात तो असंभव है। बोलो असंभव तो कुछ नहीं। और यदि आपको कि असंभव है तो आप तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं, क्यों? आप परमेश्वर हो, परमात्मा हो। परमात्मा तो ऐसे सामर्थ्यवान है कि वह असंभव को भी संभव करते। कभी बात यह है, इस विषय में बोली मैंने तुम्हारा से हार गए। बोले हारने से क्या बात? यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो फिर आपको ये कहना उचित था कि भी स्त्री मांग ले, पुत्र मांग ले, धन मांग ले, मुक्ति मांग, बस ये तो कहना उचित नहीं था आपको। तेरी इच्छा से मांग, देखिए सामर्थ्य नहीं है तो वो चैलेंज क्यों देना चाहिए कि तेरी मर्जी आ कोई मांग। और जब सामर्थ्य नहीं तो यह बात कही क्यों? और सामर्थ्य है तो मैं मांगू सोचू, यह बात यह है, बस तू जीते और मैं आ गया। बोले मैंने मिली तो बोली सदा में, मैं जीत में क्यों फायदो, मेरी बनाई हार हो तो सबको कल्याण हो। और इसी जीत कोई काम की नहीं है, कोई कल्याण को नहीं होगी। तो बोले अच्छा, जो आदमी मेरा दर्शन कर ले, स्पर्श कर ले, वार्तालाप कर ले, चिंतन कर ले, मेरे नाम को जप कर ले, ध्यान कर ले, किसी भी प्रकार से मेरे से संसर्ग हो जाए तो मैं को कल्याण हो जाए। तो 22 शक्ति 22 सामर्थ्य में तने दे दूं कि तेरे भी दर्शन से, भाषण से, स्पर्श से, वार्तालाप से, चिंतन से, नाम चाव से भी मैं जीव को कल्याण हो जाएगा। तेरी इच्छा हो जितना कर। तो वो विचार करने लगे कि काम तो बनो को नहीं, अपना देश ही सही, मालिक की मर्जी, मालिक की इच्छा को नहीं सबको उतार करने की, तो देश ही ले लो। तो देश ही वो आपको ले लियो। तो यो है एक प्रकार से दृष्टांत। पहले बात यह उठी थी कि इस प्रकार वो अधिकार कास्ट के जैसो अधिकार क्या नहीं मिले, तो कास्ट में तो मिले 3 ही दिन, और वैसे तो ज्यादा मिल गयो कीर्तिमान राजा, और वैसे भी और ज्यादा जगह खाली, यानी सबको उद्धार अभी तक नहीं हुई, तो बाद जगह खाली। तो उस प्रकार को अधिकार कहने मिले कि जो भक्ति में कथा कही ऐसो हृदय को भाव बने में, जो यो भाव है कि दूसरा का दुख को भी दंड बने भुगता दो और इन्हें को उद्धार कर दो, ऐसो दिल हुए, इतने उदारता हुए, इस प्रकार को निष्काम भाव है, ऐसो हृदय में त्याग है, ये जो उच्च कोटि की दया है, तो सुहृद भाव है। भगवान से भी हम बढ़ करके कहें तो कोई आपत्ति नहीं। जो भक्तों की महिमा गाई है कि मोरे मन प्रभु ऐसे विश्वासा, राम से अधिक राम करदा, ऐसे भक्ता ही है मैं, जो एक प्रकार से समझो कि दूसरा के कल्याण के वास्ते और उनका पाप भोगने के लिए तैयार। एक आदमी का नहीं, सारी दुनिया, क्योंकि भगवान भी आपने भक्त को कैसे भुगताया तो उसकी बात रखनी थी। भगवान को भुगताना थोड़ा ही, भगवान तो एक प्रकार से परीक्षा लेते हैं, भगवान तो कसौटी पर चढ़ाकर कसने के वास्ते ऐसा करते हैं। तो यह बात पूछी थी कि भाई इस प्रकार को अधिकार कहने दिए, तो
यह जो कहानी मैं कही